सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नीतीश बाबू के नेतृत्व में, और ऊपर नरेंद्र मोदी डबल इंजन का सरकार हुआ है, डबल इंजन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान के बड़हरिया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लालू राबड़ी के जंगल राज और दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि सिवान की जनता शहाबुद्दीन के सामने कभी नहीं झुकी और अब नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 100 शहाबुद्दीन भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के कैलगढ़ हाई स्कूल मैदान में पहुंचे। उन्होंने मंच से बड़हरिया जदयू प्रत्याशी इंद्रदेव पटेल सहित जिले के 8 एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने लालू, तेजस्वी, राहुल गांधी और विशेष रूप से शहाबुद्दीन परिवार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये भूमि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की है, जिसे लालू राबड़ी के जंगल राज और शहाबुद्दीन के खौफ ने लहूलुहान किया था। उन्होंने कहा कि अब बिहार में जंगल राज को वापस नहीं आने दिया जाएगा। अमित शाह ने सिवान के लोगों को लालू राबड़ी के जंगल राज की याद दिलाते हुए बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा है कि इस भूमि ने शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार और हत्याएं सही है, लेकिन सिवान के लोग कभी नहीं झुके। अमित शाह ने यह भी कहा कि उस दौर में पुलिस अधिकारियों पर हमला हुआ और व्यवसायी के बेटे को तेजाब से नहलाया गया, फिर भी जनता ने लालू राबड़ी राज को समाप्त कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि लालू यादव ने इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से टिकट देकर उसकी पीठ थपथपाने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से लालू यादव ने टिकट दिया, मगर मैं सिवान वालों से कहने आया हूं कि अब मोदी जी और नीतीश कुमार जी का राज है। 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो भी किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे अब बिहार में ओसामा को नहीं जीतने देंगे और शहाबुद्दीन की विचारधारा को बढ़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त किया है और एनडीए उसी सुशासन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। कि मेरा सबसे पहला दौरा सिवान में लगाइएगा। नामांकन के बाद मेरा सबसे पहला दौरा सिवान में हो रहा है। अब आपको लगेगा क्यों सिवान आना चाहते हैं? मैं सिवान की जनता को मनपूर्वक सलाम करने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75
कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता साहबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, साहबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। साहबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा था। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी साहबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साहबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, साहबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, साहबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा, और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। पहले अकेले नीतीश कुमार जी थे, मगर 11 साल से नीचे नीतीश कुमार और ऊपर नरेंद्र मोदी, डबल इंजन का सरकार हुआ है, डबल इंजन का। और पूरे बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इस सिवान को साहबुद्दीन ने लहूलुहान करा था, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विकास की पटरी पर चढ़ाया। बता दें कि रैली की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि महान राजेंद्र बाबू यानी देश के पहले राष्ट्रपति की है, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। अमित शाह ने कहा कि वो इस भूमि को बार बार प्रणाम करते हैं, जहां महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने भी चंपारण यात्रा के दौरान दौरा किया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।